सभी मित्रों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक उत्तराखंड में। मैं आया हूं आज रामनगर जिम कॉर्बेट में और मैं खड़ा हुआ अभी झूला पुल पर। झूला पुल जो कि कोसी नदी के मध्य में बना हुआ है, जो कि कोसी नदी को एक छोर से दूसरे छोर पर चलने के लिए बनाया गया है और इसी के माध्यम से आप लोग दर्शन करते हैं रामनगर की अधिष्ठात्री देवी माँ गर्जिया देवी। तो आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को साक्षात माँ जो कोसी नदी के बीच में विराजमान है और जिनकी काफ़ी महिमा और जिनके दर्शन मात्र करने से आपके दुख दूर हो जाते हैं, आपके कष्टों का निवारण हो जाता है, तो उस महान और फलदायिनी माता गर्जिया देवी के आज दर्शन करने का मैंने मन बनाया है और उसी के माध्यम से मैं आप सब लोगों को भी एक छोटी सी झलकी माता के दरबार की दिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो कोसी नदी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, कल कल और निर्मल जल बहता हुआ कोसी नदी का सुबह सुबह का समय। तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध कोसी नदी है जिसमें काफ़ी एनिमल्स भी दिखते हैं, अभी एनिमल्स तो नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, शानदार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से पानी की कल कल और मधुर धुन आ रही है। तो सोचा आप सब लोगों को भी दिखा दूँ। ये देखिए बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा व्यू है सामने का और सूर्यदेव जी के साफ साफ दर्शन होते हुए। यहाँ पर माता को गिरिजा और गर्जिया दो नामों से जाना जाता है। तो गिरिराज की पुत्री होने के नाते इन्हें गिरजा कहा जाता है। वहीं जब इनकी स्थापना हो रही थी तो उस समय पे कहते हैं कि सिंह ने बड़ी बड़ी गर्जना करी थी, तो जो गर्जना दहाड़ को ही गर्जना से ही गर्जिया माता पड़ा है इनका नाम। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पौराणिक मंदिर यहाँ रामनगर शहर से 10 किलोमीटर ऊपर रानीखेत रोड पे आपको माँ गर्जिया का भव्य दरबार मिलता है। यहाँ पर आप आसानी से आपको ऑटो टैक्सी आप बस से भी आ सकते हैं। मैंने तो पैदल मार्ग का चयन किया है। पैदल मार्ग में रिस्क है और ऐसे अलाउ भी नहीं है। आप लोग अगर आते हैं तो मैं पैदल मार्ग से आप लोग बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि टाइगर का जोन है और टाइगर्स वगैरह एनिमल्स का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो मेरे पास अभी सुबह सुबह कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैंने पैदल मार्ग ही चुना है। हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन माँ गर्जिया देवी के सहारे ही मैं चल रहा हूँ। देखिए पूरा जिम कॉर्बेट का जंगल है, इन्हीं जगहों पे बहुत बार आपको टाइगर देखने को मिलता है। तो इसी पैदल मार्ग पर चलते चलते मैं धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल की ओर चल रहा हूँ। और माँ गर्जिया की अगर कहानी बताएं तो कहते हैं कि पहाड़ों से जो ये मिट्टी का टीला है एक, वो बह करके आया था। तो जो जब बहुत बड़ी कोसी नदी में बह करके आ रहा था तो यहाँ पे जो भैरू देवता जी थे, तो उन्होंने कहा था कि थिरो बहना थिरो, कि मतलब हे बहन रुक जाओ, हे माता रुक जाओ। तो उन्हीं ने ही भैरव भगवान की शक्ति से ही जो मिट्टी का टीला था वो यहाँ पे रुका और तभी से जो है कि माँ गर्जिया देवी यहाँ पे विराजमान है और सभी के कष्टों का निवारण करती है। दूर दराज से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और अपने जो भी मुरादें हैं वो रखते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और माँ की महिमा भी और शक्ति भी मतलब बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि एक मात्र मिट्टी का टीला जिसको बड़ी से बड़ी कोसी नदी जो बड़े बड़े पेड़ों को और बड़े बड़े पहाड़ों को खिसका देती है, लेकिन माता की शक्ति इतनी है कि उस पर जरा सी भी आँच नहीं आ सकती। वो उधर माँ गिरजा का धाम आपको दिखेगा, वहाँ पे हमें जाना है। तो उसके लिए नदी पार करनी होगी। दोस्तों पानी हो रहा है बहुत ही ठंडा, ये दिखाओ, ओह माय गॉड। तो इस ठंडे और निर्मल पानी में मुझे जाना पड़ रहा है और जो है कि कपड़े भी भीगने की कगार पर दिख रहे हैं। तो मुझे ये तैर करके जाना पड़ जब पानी में, बहुत ही ज़्यादा फोर्स पानी में लग रहा है। ये देखेंगे आप, ये रानीखेत रोड से निकलती हुई रोड और इसी से होते हुए मैं सुबह सुबह माँ गर्जिया माता के दरबार की तरफ को आपको लेके जा रहा हूँ। तो कुछ देखिए, तो धीरे धीरे गिरजा माता की तरफ को आप ये देखिए, यहाँ पे अक्सर भंडारे वगैरह हुए रहते हैं। बाबा जी अपनी धुनी कमाए हुए हैं। देखिए ये शानदार और खूबसूरत सा दृश्य आपको जो देखने को मिलता है, ये मिलता है गिरजा पुल के ऊपर से। ये देखिए पूरा कोसी नदी का, और जब बरसात का समय होता है तो ये नदी जो है आर पार में आपको यहाँ पे एक भी पत्थर वगैरह नहीं दिखेगा। पूरा ही नदी का जल इधर उधर, पूरा नदी का जल प्रवाहित होते रहता है। कि बहुत ही दुर्लभ दर्शन आज बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। ये देखिए, और सामने गिरजा माता का मुझे धाम दिखता हुआ
ये देखिए ऊपर से अच्छे से दिख रहा होगा, ये मिट्टी का टीले पे बना हुआ है पूरा। देखिए मिट्टी है और ऊपर जो है कि माता का दरबार है और वहीं से सूरज की किरणें निकलती हुई, और ये नदी है जो ये देखिए इतना सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। ये बड़ी बड़ी नदी आती है, लेकिन माता की कृपा इतनी है कि अभी भी ये ठीक ठाक ही है। कहते हैं कि ये सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं, जो दिख रहा है आपको, ये इसी के अंदर सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ बाद में बनी हैं। पहले जो थे जिनको दर्शन करने होते थे, इसी पहाड़ से हाथों से घास वगैरह पकड़ के या छोटे छोटे पेड़ों की जड़ों को पकड़ के तो जा कर के चलते थे। लेकिन अब धीरे धीरे विकास हुआ और इसका थोड़ा थोड़ा निर्माण हुआ, तो इसमें सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। अदरवाइज़ पहले इसमें सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी। सामने का व्यू अगर देख लें तो आनंद देने वाला। खूब प्रसाद यहाँ से लिया मैंने, नारियल का प्रसाद भी ले सकते हैं और दूसरा आपको बताएंगे। तो ये कौन कौन का प्रसाद कहाँ कहाँ चढ़ाना है? माता के दरबार पर चढ़ेगा नारियल और प्रसाद। हाँ जी हाँ जी। और भैरव मंदिर में खिचड़ी और दाना चढ़ेगा। और थोड़े से फूल भी मैं ले लेता हूँ, फिर चलते हैं दर्शन करने। निर्मल और शीतल बहता हुआ जल कोसी नदी का, ये जो वाणी है तो ये माता के दरबार के ऊपर, ये सीढ़ियों से ऊपर के माता के दरबार में आया। माँ गिरजा के मंदिर के साथ ही शिव गुफा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो शिव गुफा, इसमें यहाँ पे भैरवनाथ जी का भी जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है। अगर बरसात के टाइम पे अगर आप उधर नदी के पार ना जा पाते हैं तो यहीं पे भैरवनाथ जी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जय भोले जी, भैरव बाबा जी। तो अंदर गुफा में आप लोग कर सकते हैं दर्शन। और भैरव बाबा आप सभी लोगों पे कृपा हमेशा बनाए रहते हैं। एक बार अगर मन से दिल से आप कितनी भी मुश्किल में हो, अगर नाम ले लिया, तो मैंने खुद आजमाया है, तो आप सबके कष्ट निवारण जरूर होते हैं। तो यहीं से आजकल क्योंकि बरसात का समय नहीं है, पानी कम है, तो इसलिए यहीं से माँ गिरजा के दर्शन करने के बाद उस तरफ माँ दुर्गा के मंदिर के दर्शन करने होते हैं। और उसी के साथ ही भैरव बाबा का जो प्रसिद्ध प्राचीन स्थल है वही है, क्योंकि गिरजा माता मंदिर के साथ ही इसलिए स्थान बनाया गया है क्योंकि जब भारी बरसात होती है तो नदी को आर पार करना संभव नहीं हो पाता है। उस तरफ तो मैंने दिखाया कि आपको पुल था, लेकिन इस तरफ संभव नहीं हो पाता है। अभी पुल से ही हम होकर के आए थे, तो इसलिए भैरव बाबा के दर्शन करने ज़रूरी हैं। तो भक्तों की सहूलियत के लिए और आसानी के लिए उधर बाबा का दरबार भी लगाया गया है और माता के साथ ही। तो लेकिन जो प्राचीन स्थल है और प्राचीन स्थान भैरव बाबा का है, उस पर आपको लेके जाता हूँ। सुबह सुबह दूर दराज से सैलानी आते हैं, देश विदेशों से यहाँ पे लोग आते हैं। नंगे पाँव चलना भी यहाँ पे मतलब एक बड़ा डिफ़िकल्ट सा कार्य है। अगर आ रहे हैं तो थोड़ा कठोर और मजबूत होकर के आप लोग आइए, क्योंकि इन कंकड़ पत्थरों में चलना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। तो यहीं पे माँ दुर्गा का दरबार भी मुझे दिखा और यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ा देता हूँ। तो यहीं से होते हुए अब मैं चल रहा हूँ भैरव बाबा के दरबार की तरफ को। तो काफ़ी उबड़ खाबड़ सा रास्ता दिखा और काफ़ी अच्छा व्यू भी मुझे दिखा। तो जो प्राचीन स्थान है भैरव बाबा का मंदिर ये है नदी के इस तरफ को। तो यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ा लेता हूँ
प्राचीन भैरव बाबा मंदिर। तो अंदर की तो फोटोग्राफी नहीं कर सकते थे और पुजारी जी थे बाबा की भक्ति में लीन। तो जय भैरव बाबा अब आरती के समय पे यहाँ पे सम्मिलित हुआ, आप ही की कृपा है। तो ये देखिए इतना ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ की ही तलहटी में बाबा का दरबार और बाबा की महिमा अपरंपार। ये देखिए यहाँ पे भैरव बाबा के लिए मुरादें लिख करके दूर दूर से लोग आते हैं। उधर सामने माँ गर्जिया का दरबार, ये देखिए मिट्टी के टीले में बसा हुआ यह दरबार भव्य है। तो बहुत ही खूब सुंदर और शानदार सा। तो माता की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आप सभी का मंगल हो और शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो करता हूँ यहीं पे समाप्त। लेकर के आऊँगा फिर से आपको खूब सुंदर और शानदार से दर्शनों के लिए। तो बाबा के दरबार में जो भी आप सभी की मुरादें हैं वो पूरी होती हैं। तो अभी मुझे समय का अभाव है, जल्दी से जाना होगा। तो आप लोग अगर जब भी आएँ तो वीडियो देख करके आप लोग पूरी जानकारी के बाद ही आएँ और ज़रूर माँ गिरजा देवी और भैरवनाथ स्वामी जी के दर्शन आप जरूर करिए। हर हर महादेव। मुझे यहाँ पे देखिए सैलानी कहाँ से आए हैं भैया? बिहार से भैया आए हुए हैं और कोसी नदी के तट पर पे आनंद ले रहे हैं माता के दर्शन करने। तो दूर दराज से यहाँ पे लोग आते हैं। कैसा लग रहा है उत्तराखंड? बहुत अच्छा लग रहा है ना? मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है? सुंदर जगह देखिए तो कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और शानदार सी जगह। क्या चारों तरफ फैला हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसी के बीच में बहती हुई यहाँ कोसी नदी के साथ ही गर्जिया माता का पवित्र धाम और सुंदर खाद्य स्थल। और आप सभी लोग जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।